नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है। कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, बुरी तरह काम में लगे रहना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सब कुछ नष्ट हो जाना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। रौ पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए मुहावरे का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। असंभव बातों की कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। नेक्स्ट है दोस्तों, आ बैल मुझे मार इस कहावत का सही अर्थ बताइए। आ बैल मुझे मार इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार कहावत का सही अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है वायदे का पक्का, बहुत बातें करना, बात से धनी होना, समझदार होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायदे का पक्का होना। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ है किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी करनी पार उतरनी। लोकोक्ति का अर्थ अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है दोस्तों, अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कठिनाई में पड़ना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है कठिनाई में पड़ना। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है।
धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थाली बनिया क्या करे। थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। इसका अर्थ है दोस्तों, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। क्या होता है, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इसका अर्थ होता है अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। और कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। इसका अर्थ है अपनी इच्छा से कार्य करना। अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम के अच्छी वस्तु हाथ लगना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है कुछ ना सुनना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप काज महाकाज का अर्थ क्या है। आप काज महाकाज का अर्थ क्या है, अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। सबको अपने समान समझना सबसे बड़ा काम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। आप काज महाकाज का अर्थ है काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है। कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कंचे खेलना, गोली खाना, अनुभव होना, अनुभव की कमी होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुभव की कमी होना। कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ है अनुभव की कमी होना। उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है, आपको यह बताना है। नानी याद दिलवा दी, नाको चने चबवा दिए, ऐसी की तैसी कर दी, चारों खाने चित्त कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चारों खाने चित्त कर दिया। उसने पहलवान को कुश्ती में चारों खाने चित्त कर दिया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरा दिया के स्थान पर चारों खाने चित्त कर दिया मुहावरा आ सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वाहा हो जाना मुहावरे का अर्थ है, स्वाहा हो जाना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, घर में यज्ञ हवन आदि कराना, घी की आहुति देना, कोई षड्यंत्र हो जाना। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। स्वाहा हो जाना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेना एक न देना दो लोकोक्ति का अर्थ है उधार वापस न करना, किसी से उधार न लेना, किसी से कुछ मतलब न रखना, पैसों की लेन देन करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसी से कुछ मतलब न रखना। लेना एक न देना दो लोकोक्ति का अर्थ है किसी से कुछ मतलब न रखना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना
मुहावरे का अर्थ है रुकावट होना, निश्चिंत होना, हानि पहुंचाना, संकट में पड़ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तीखा होना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, मसाला डालना, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है मन ना लगना, क्रोध को दबा देना, रूठ कर ना बोलना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है अपना प्रयोजन सिद्ध करना। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रहना, मुंह में पानी आना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंह में पानी आना। यहाँ पर पूछा गया है किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। मुंह में पानी आना, इसका अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना, भ्रम में होना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञान होना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, निकट के दोस्त को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है निकट के दोस्त को ना देख पाना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। देखिए दोस्तों, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना। किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट है दोस्तों, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना। चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। नेक्स्ट है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। किताब का कीड़ा होना का अर्थ है बहुत अधिक पढ़ने वाला। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है? सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है सारा भेद खोल देना। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का न रहना, तीन तरफ ध्यान होना, केवल ऊपर देखना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, किसी ओर का न रहना। किसी ओर का न रहना मतलब त्रिशंकु होना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? किसी ओर का न रहना। भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दुविधा में होना। भई गति सांप छछुंदर केरी उपयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में होना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर का भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का वखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सबसे निराला। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है सबसे निराला। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़ियां साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत दौड़ धूप करना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है सावन में हरा और भादो में सूखा, न सावन में हरा न भादो में सूखा, असंभव बात, सदा एक सी दशा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सदा एक सी दशा। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ है सदा एक सी दशा। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे ना कटना। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है भाग्य का चक्कर होना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी अवकाश से बढ़कर होना या करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपनी अवकाश से बढ़कर होना या करना। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है अपनी अवकाश से बढ़कर होना या करना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गुड़ के अनुरूप नाम होना, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ के विरुद्ध नाम होना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख मुहावरे का अर्थ है गुड़ के विरुद्ध नाम होना। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, थूक कर चाटना। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा
थूक कर चाटना होगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और तलवे चाटना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना, ठीक है। और दांत तालू में जमना, दांत तालू में जमना, इसका अर्थ है बुरे दिन आ जाना। दमड़ी के तीन होना, दमड़ी के तीन होना, इसका अर्थ होता है सस्ते होना। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति दूध का दूध पानी का पानी होगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना, लज्जित होना, बीमार होना। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत गुस्सा होना, ठीक है। और फूले ना समाना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है आंख दिखाना, कान खोलना, ओंठ चबाना, खून पीना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, कान खोलना। सावधान करना के अर्थ में कान खोलना उपयुक्त मुहावरा होगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आंख दिखाना, इसका अर्थ होता है धमकाना। ओंठ चबाना, इसका अर्थ होता है क्रोध करना। खून पीना, इसका अर्थ होता है शोषण करना। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकोक्ति का अर्थ है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? सोच समझकर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर, सुंदर होना। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, कमजोर। मुहावरा मूंग की दाल खाने वाला का अर्थ कमजोर होता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए, शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। शहद लगाकर चाटना, इसका अर्थ होता है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निराश होना। कमर टूटना का अर्थ है दोस्तों निराश होना, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत अधिक विलाप करना। 8 आंसू रोना का अर्थ होता है बहुत अधिक विलाप करना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।